क्या तुम्हें पता है कि डेथ नोट का मेन विलन लाइट नहीं था? अगर यूक ने कभी डेथ नोट गिराई नहीं होती तो क्या होता? साथे तो आज हम बात करेंगे डेथ नोट के हिडन डिटेल्स के बारे में, जिन्हें जानने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि क्यों इसे एक मास्टरपीस कहा जाता है। और हाँ, जिसने भी डेथ नोट नहीं देखा है वो इस वीडियो को मत देखना। पहला कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, और दूसरा कि इसमें स्पॉयलर्स हैं। और अगर तुम्हें इन दोनों बातों से फर्क नहीं पड़ता है तो बिल्कुल देखो एवरी हिडन डिटेल इन डेथ नोट। नोटिस द मिस्टेक्स। डेथ नोट एनिमे में भी ऐसी मिस्टेक है जिसे देखकर तुम बोलोगे ये कैसे मिस कर दिया हमने। तो पहली एपिसोड में जब डेथ नोट आसमान से जमीन पर गिरती है तो नोटिस करना वो डेथ नोट उल्टी गिरती है, लेकिन जब लाइट डेथ नोट को उठाने के लिए जाता है तो उस वक्त वो सीधी पड़ी होती है। दूसरा, एपिसोड 10 में जब लाइट और एल लॉन टेनिस खेल रहे होते हैं तो तुम्हें पता ही है कि एल तो उन्हीं कपड़ों में रहता है हमेशा, लेकिन टेनिस खेलते दौरान उसकी फुल टी शर्ट हाफ हो जाती है। पर हो सकता है ये दोनों मिस्टेक्स उन्होंने जानबूझ के करी हो। ये डेथ नोट है यार, ये कुछ भी कर सकते हैं। द रियल विलन। सबको यही लगता है कि लाइट यागामी मेन विलन था क्योंकि वो डेथ नोट की पावर से करप्ट हो गया था, लेकिन उसको डेथ नोट दी किसने? रियूक ने। पूरी स्टोरी को स्टार्ट भी रियूक करता है और खत्म भी। लाइट, एल, नियर, मेलो ये सब रियूक के एक गेम का पार्ट थे जो उसके बनाए हुए गेम में बस खेल रहे थे। वो पीछे बैठकर पूरे शो के मजे ले रहा था। स्टोरी के एंड तक आते आते लाइट और एल दोनों मर गए, पर क्या रियूक का कुछ बिगड़ा? नहीं, जो उसे करना था उसने किया। डायरेक्शन डिटेल। हम सब ने डेथ नोट का फाइनल एपिसोड देखा है, लेकिन किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि ये जो क्रेन है ये बार बार सीन्स में इंटेंशनली दिखाई जा रही थी, और इसे दिखाकर वो ये बताना चाह रहे थे कि लाइट भी अब सूली पर लटकने वाला है। कभी ये क्रेन पीछे आ जाती, कभी सामने, और कभी तो इससे पूरा सीन फोकस करा जाता। और एंड सीन में भी जब लाइट की डेथ होती है ये क्रेन तब भी दिखाई जाती है। डेथ इरेजर। तुम्हें पता ही है कि अगर एक बार डेथ नोट में किसी का नाम लिख दिया जाए फिर उसे भगवान भी नहीं बचा सकता, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होगा कि उसे ये डेथ इरेजर बचा सकती है। तो डेथ नोट के पायलट मांगा वर्जन में रियूक के पास डेथ नोट के साथ एक डेथ इरेजर भी थी, और इस इरेजर की यूज से तुम जिस भी बंदे का नाम डेथ नोट से मिटाओगे तो वो बंदा दोबारा जिंदा हो जाएगा अगर उसकी बॉडी जलाई न गई हो। रिइंकार्नेशन ऑफ लाइट यागामी। डेथ नोट की मूवी रिलाइट विजन ऑफ अ गॉड में एक नया शिनिगामी दिखाया जाता है, और फैंस के हिसाब से वो शिनिगामी लाइट यागामी ही होता है, क्योंकि मरने के बाद ना तो वो अब हेल में जाएगा और ना ही हेवन में। तो चांसेस हैं कि वो शिनिगामी रियलम में आ जाए। उसकी आवाज, उसका कोट, इवन सर पर जो उसने टाई बांध रखी थी वो बिल्कुल लाइट जैसी थी, और जिस तरह से वो रियूक को एप्पल फेंक कर देता है ऐसा लाइट ही करता था। इवन उसे ये भी पता था कि रियूक को एप्पल्स बहुत पसंद है। रियूक वॉज अ ह्यूमन। तुमने एक बात नोटिस करी कि असलियत में रियूक ही होता है जो इस डेथ नोट सीरीज को शुरू करता है, अपनी डेथ नोट नीचे गिराकर, और उसे खत्म भी यही करता है, लाइट को मारकर। बट क्या तुम्हें पता है, जब रियूक को बनाया जा रहा था तो डेथ नोट के इलस्ट्रेटर ताकेशी ओबाटा ने रियूक का डिजाइन थोड़ा ह्यूमन और थोड़ा शिनिगामी जैसा बनाने का सजेस्ट किया था, लेकिन डेथ नोट के राइटर सुगुमी ओबा ने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि अगर रियूक को ह्यूमन जैसा बनाया जाएगा तो लोगों का फोकस लाइट से शिफ्ट होकर रियूक की तरफ जा सकता है। इफ डेथ नोट नेवर ड्रॉप्ड। अगर रियूक ने वो डेथ नोट गिराई नहीं होती तो क्या होता? कभी सोचा है? डेथ नोट के राइटर सुगुमी ओबा ने ये बताया कि अगर लाइट को कभी डेथ नोट ना मिली होती तो फ्यूचर में वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पुलिस डिटेक्टिव बनता और एल के साथ मिलकर मुश्किल केसेस को भी सॉल्व करता। लेकिन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि डेथ नोट ने उसे चुना। तुम्हें क्या लगता है कौन सी जिंदगी बेटर थी लाइट के लिए? डेथ नोट कैमियो। क्या तुम्हें पता है
कि डेथ नोट ने दूसरे एनिमेज में अपना कैमियो दिया है। अगर तुम डेथ परेड एनिमे देखोगे तो उसके एपिसोड 11 में तुम्हें बिल्कुल लाइट यागामी जैसा कैरेक्टर दिखेगा। और फुल मेटल पैनिक ने डेथ नोट के 4 कैरेक्टर्स को एक सीन में एक साथ दिखाया है, लेकिन नोटिस करना मुश्किल है। ध्यान से देखो जरा, ये रहा लाइट यागामी, ये उसके डैड सोइचिरो यागामी, ये मीसा, और ये साइकिल पे अपना एल लाइट। इस डेथ नोट वॉज अ कॉपी। हम सबको पता है कि डेथ नोट कितनी पॉपुलर है, और जो लोगों को उसे देखने के लिए मजबूर करता है वो है इसका प्लॉट। एक ऐसी नोटबुक जिसमें किसी का भी नाम लिखोगे वो मर जाएगा। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होगा कि यही सेम प्लॉट 1973 में शिगेरू मिजुकी ने अपनी मांगा द मिरेकलस नोटबुक में दिखाया था। उसमें एक 45 साल के आदमी को ये नोटबुक एक मरे हुए इंसान के पास पड़ी मिलती है, जिसने अपना ही नाम उसी नोटबुक में लिख दिया था। बट ये कंफर्म नहीं है कि अब डेथ नोट के ऑथर ने इससे इंस्पायर होके डेथ नोट बनाई थी या नहीं। गॉड रेफरेंस। बारिश में भीगने के बाद जब एल लाइट के पैर पहुंचता है वो सीन थोड़ा क्रीपी सा लगता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होगा कि ये सीन एक बहुत ही बड़ा फॉरशैडो है। पता है जीसस क्राइस्ट की स्टोरी में जब उनका बहुत ही करीबी दोस्त जूडस उन्हें धोखा देता है, उससे पहले ऐसे ही जीसस जूडस के पैर पहुंचते हैं, यानी कि एल रेफरेंस है जीसस का और लाइट जूडस का। और इस सीन के बाद लाइट के धोखे से एल की डेथ होती है। वेयर इज डेथ नोट? अभी तक हमें ये नहीं बताया कि लाइट के मरने के बाद उसकी डेथ नोट का क्या हुआ। जिस डेथ नोट की वजह से इतने सारे कांड हुए, इतने सारे लोग मरे, उसके बारे में तो एनिमे में कुछ बताया ही नहीं है। कुछ लोगों को तो ये भी लग रहा है कहीं नियर तो नहीं यूज कर रहा। तो मैं बताना चाहूंगा ऐसा नहीं है, क्योंकि मांगा में सब कुछ दिखाया है। तो लाइट के मरने के बाद नियर उन दोनों डेथ नोट्स को वहीं उस वेयर हाउस में ही जला देता है, ताकि आगे और कोई कीड़ा जन्म न ले ले। लाइट्स रिग्रेट। डेथ नोट के एंड सीन्स में जब लाइट की डेथ होने वाली होती है तो उससे पहले उसे कई सारे इल्यूजन्स दिखते हैं, जैसे कि जब वो वेयर हाउस से निकलकर भाग रहा होता है तो उसे स्कूल जाता हुआ पुराना लाइट दिखता है। इसका मतलब उसे अपने आखिरी टाइम पर रिग्रेट हो रहा था, जो भी उसने अभी तक किया था उसका। और मरते वक्त भी उसे एल दिखता है, क्योंकि लाइट को एल को मारने का भी पछतावा था। तो यही थी सारी हिडन डिटेल्स। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, डेथ नोट फैंस के साथ शेयर करना। तुम्हें कौन सी डिटेल सबसे गजब की लगी कमेंट करना। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।